हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन बेनाम पार्ट 4। लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि नायरा कहती है, कितनी बार कहूँ मैं एक बोझ हूँ, एक डरावना सच हूँ, जिससे जुड़ोगी तो सिर्फ पछतावा मिलेगा। नायरा का गला भर रहा गया, पर शब्द 3 बार बन के निकलते रहे। क्या चाहिए तुम्हें मेरी खूबसूरत जिंदगी, एक घायल इंसान की बेबसी? जाओ, मुझसे जितनी दूर हो सको उतना अच्छा है। हीरा ने गहरी सांस ली, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर पहली बार थोड़े सख्त लहजे में बोली, बस अब एक और शब्द नहीं। बहुत देर से तुम्हारी सुन रहे हो नायरा, अब खामोश हो जाओ। नायरा ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। हीरा ने कहा, तुम्हारा दर्द समझने के लिए हर बार शब्द नहीं चाहिए होते। तुम घुटन कहती हो, पर मुझे घुटन नहीं लगती, बल्कि सुकून लगता है कि तुम बोल रही हो और जिंदा हो मेरे सामने। नायरा कुछ कहना चाहती थी, पर इन्होंने उसके सीने की पट्टी की ओर देखते हुए कहा, मैं जब तक तुम्हें ठीक नहीं कर लेती जाने का सवाल ही नहीं उठता। और दोनों के बीच एक लंबी खामोशी पसर गई, जिसमें सैकड़ों शब्द थे जो जुबान पर नहीं थे, पर एहसासों में भीग रहे थे। अगली सुबह हल्की सी धूप खिड़की के पर्दों से झांक रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, न बोझिल न हल्की, बस महसूस होने वाली। हीरा खामोशी से दवाइयाँ तैयार कर रही थी, और फिर उसने नायरा के पास आकर धीरे से कहा कि तुम्हें स्पॉन्ज बांध देना होगा, डॉक्टर ने हिदायत दी है। नायरा ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखें बड़ी होती चली गई। नायरा ने फौरन मना किया, नहीं ये सब मत करो, मैं खुद कर लूंगी। हीरा ने कहा, देखो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन करने दो। नायरा ने कहा, मुझे मेरी हद में रहने दो। हीरा की आंखों में कुछ भी नहीं बदला, बस उसकी आवाज थोड़ी सख्त हुई। नायरा, घाव तुम्हारे हैं, जिम्मेदारी मेरी। नायरा की आंखें भर आई। उसने कहा, क्यों कर रही हो ये सब? किसी फर्ज के तहत तो नहीं? मैंने कब कहा था तुमसे ये सब कुछ करने को? हीरा ने जवाब नहीं दिया, बस पानी का गर्म टब पास लाकर तौलिया भिगोने लगी। नायरा शर्म और असहायता के बीच कांप रही थी। उसका चेहरा लाल हो उठा था। वो घाव तो सह चुकी थी, पर हीरा के इतने पास होकर भी उससे दूर होने की सजा अलग थी। नायरा ने बहुत धीरे से कहा, कम से कम मेरी नजरों से तो खुद को ढकने दो। हीरा ने उसके कंधों पर तौलिया डालते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी उन आंखों से देख ही नहीं सकती जिनसे तुम्हें खुद को शर्मिंदगी उठानी पड़े। नायरा की सांसें लड़खड़ा गई थी। वो इस इंसान के इतना पास थी जैसे कब का दिल दे चुकी थी। हीरा हाथ हौले से चला रही थी, हर जख्म को ऐसे छू रही थी जैसे हर चोट उससे माफी मांग रही हो। उसने धीरे धीरे नायरा के सीने की पट्टियां खोली, शर्ट उतारी। नायरा खामोश थी, आंखें झुकी हुई, शब्द चुप। वो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसका हर स्पर्श, हर खामोशी नायरा के दिल को छू रही थी। नायरा ने फिर कहा, इतना मत करो मेरे लिए। हीरा ने बस एक ही लाइन कही,
इतना कर दिया है कि अब कम नहीं कर सकती। हीरा की ये पंक्ति नायरा की आंखों से कुछ और आंसू चुरा ले गई। कमरे में बस एक भीगा हुआ एहसास बचा था, जिसमें दोनों को कुछ कहना चाहते थे पर लफ्ज कहीं अटके हुए थे। कमरे में फिर वही खामोशी भर गई। बस 5 बात देने के बाद हीरा ने दवाई और ऑइंटमेंट उठाई। नायरा कुछ कहना चाहती थी शायद, पर होठ तक आते आते शब्द रुक गए। हीरा उसके पास आई, धीरे से कहा, घाव की ड्रेसिंग करनी है। नायरा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन हीरा ने कहा, देखो बच्चों की तरह नाटक करके कोई फायदा नहीं है, करना तो मुझे ही होगा। नायरा ने कहा, मैं खुद कर लूंगी। हीरा ने कहा, लो करो। उसके हाथ में पट्टी और ऑइंटमेंट देने के बाद चुपचाप हाथों को ऐसे मोड़ नहीं लेते और देखने लगते हैं, दोनों हाथों को मोड़ लिया और उसे देखने लगी। नायरा ने कोशिश की, लेकिन पट्टी पीछे तक घूम ही नहीं पाते थे और बार बार गिर जा रही थी। तो हीरा ने उसके हाथ से पट्टी ली और बोली, हो गया। कभी कभी कुछ चीजें ना दूसरों की मान लेनी चाहिए। ये कहते हुए उसने उसके सीने के घाव पर ऑइंटमेंट लगाई और धीरे धीरे ड्रेसिंग करने लगी। उसने धीरे से पट्टी बदली, कहीं नायरा को तकलीफ ना हो। इसका ध्यान ऐसे रख रही थी जैसे कोई अपना बच्चा छू रहा हो। नायरा की सांसें तेज थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस एक बार दोनों की आंखें टकराई और हीरा ने नजरें झुका ली। वो अब भी अपने जज्बात को नाम देने से डर रही थी और नायरा अब भी कुछ कहने से डर रही थी। ड्रेसिंग खत्म हुई। हीरा ने धीरे से कहा, दर्द हुआ क्या? नायरा ने सिर्फ इतना कहा, नहीं। हीरा ने थोड़ी राहत की सांस ली। कमरे में हल्की धूप बिखरी थी, पर नायरा का मन अब भी अंधेरों से घिरा हुआ था। तभी हीरा ने समय पर दवाई लेने के लिए आवाज लगाई, दवाई का वक्त हो गया नायरा। नायरा ने तकिए में मुंह छुपाते हुए जवाब दिया, नहीं खाने, नहीं चाहिए तुम्हारी दवाइयाँ। हीरा उसके पास आई, दवाई की प्लेट उसके सामने रखती। ये बच्चों जैसी जिद मत करो नायरा। शरीर पर इतने घाव हैं कि उन्हें भरने के लिए और उन्हें का दर्द ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और ये मेरी जिम्मेदारी है। नायरा ने मुंह फेर लिया। जिम्मेदारी? क्यों? क्या लगती हो तुम मेरी? हीरा थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर उसके माथे पर हल्की सी थपकी देकर बोली, कभी बच्ची बन जाती हो, कभी जख्मी शेरनी, पर अभी तुम चुपचाप ये दवा खाओ, वरना अब मुझे तुम्हें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। पूरी रात तुम्हारी कराह सुनती हूँ। दर्द में, नींद में जो तुम आहें भरती हो ना, इंजेक्शन लगवाऊंगी फिर। नायरा ने भौहें चढ़ाई और कहा, डर नहीं लगता मुझे। हीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, जानती हूँ, डर तुम्हें बस अकेले रहने से लगता है। नायरा की नजरें झुक गई और उसने चुपचाप दवाई उठा ली। शाम को जब मरहम पट्टी का वक्त आया, हीरा फिर से तौली और दवाइयों के साथ उसके पास आ जाती। नायरा पीछे हटती और कहती, मैं खुद कर लूंगी, मत छुओ मुझे। हीरा घुटनों के बल बैठकर उसका चेहरा पकड़ती और कहती है, छूती नहीं हूँ, देखभाल करती हूँ। तुम्हें तकलीफ पहुंचे उससे ज्यादा मुझे सहन नहीं होता, समझी? नायरा की आंखें हीरा की आंखों में अटकती है, लेकिन दूसरे ही पल नायरा अपना मुंह फेर लेती है। हीरा धीरे धीरे पट्टी खोलती है और
झुक के। और नायरा तकिए से टेक लगाए आधी लेटी और आधी बैठी हुई होती है। मरहम लगाते समय ईरा का चेहरा नायरा के चेहरे के बिल्कुल पास आ जाता है। एक पल को दोनों की सांसें टकरा जाती हैं। ईरा की उंगलियां नायरा के सीने के जख्म पर बेहद नरमी से चल रही थी और नायरा की आंखें ईरा की पलकों के हर कंपन को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे एहसास बढ़ने लगा था। दोनों के होठ एक दूसरे के होठों के करीब आने लगे थे। सांसें एक दूसरे की सांसों को महसूस करने लगी थी कि तभी नायरा फौरन नजर फेर लेती है और कहती है, बहुत हो गया, अब मत करो वरना फिर से कोई उम्मीद जाग जाएगी। ईरा रुक जाता है, हाथ वहीं ठहर जाते हैं जहाँ मरहम था, पर लफ्जों की मरहम अभी तक नहीं दी गई थी। ईरा बस धीमे से कहती है, तुम्हारी उम्मीदों से लड़ना छोड़ दो तुम। कभी कभी किसी का होना ही सबसे बड़ी दवा होती है। नायरा कुछ नहीं कहती, बस दीवार की और मुंह करके आंखें बंद कर लेती है और ईरा उसकी पट्टी करती है। पूरा दिन खामोशी से बीत रहा होता है। पूरी रात के 2 बजे का वक्त था। कमरे की बत्तियां बुझी थी कि तभी ईरा को आज नायरा के कराह की आवाज बहुत ज्यादा आने लगती है। दर्द में वो कराह रही होती है। ईरा अपने बेड पर से उठती है और नायरा के पास आती है। 2 बार आवाज लगाती है लेकिन नायरा कोई जवाब नहीं देती। तो ईरा उसके माथे पर हाथ रखती है तो उसे पता चलता है कि माथा बुरी तरह धधक रहा था। बुखार ने उसके पूरे बदन को जड़ लिया था। होठ सूख रहे थे, सांसें अनमनी सी चल रही थी। उसने थर्मामीटर निकाल कर देखा तो 104 डिग्री बुखार था। उसके मुंह से निकला नायरा, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभाला। ईरा तुरंत ठंडे पानी में तौलिया भिगो कर लाई और नायरा के माथे पर रखा। धीरे धीरे उसकी गर्दन, हथेलियां और पांव पोंछने लगी। हर बार जब तौलिया थोड़ा भी गर्म होता, ईरा उसे फिर से भिगो लाती। उसने नायरा को उठाकर दवा देने की कोशिश की थी, लेकिन नायरा उठी नहीं थी। तो उसने ठंडे पानी से उसके सीने को, गले को, हाथ को, पैर को, उसके माथे को गीली पट्टियां रखनी शुरू कर दी थी। बीच बीच में नायरा कुछ बड़बड़ाती, ईरा मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे माफ कर दो। वो पेंटिंग बस पेंटिंग थी, मेरे एहसास थे तो मैं उसमें उतारना चाहता। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ईरा, मत जाओ ईरा, मुझे छोड़ के मत जाओ। ईरा का दिल फटने लगा। उसने नायरा का हाथ थाम लिया। कहीं नहीं जा रही, यही हो तुम्हारे पास, बस ठीक हो जाओ। उसने अपना दुपट्टा नायरा के तकिए के पास रख दिया ताकि उसे ईरा की मौजूदगी का एहसास बना रहे। ईरा सोने नहीं गई थी। दीवार से टककर उसकी नब्ज पर उंगलियां रखे बैठी थी। कभी पट्टियां बदलते। सुबह तक ईरा की आंखों में नींद की एक बूंद तक न थी। बस नायरा का माथा छूते,
कभी उसके बालों में उंगलियां फेरते, कभी कान के पास फुसफुसाते, तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बाहर सुबह की पहली किरण फूटने लगे थे। हीरा ने नायरा का बुखार चेक किया तो बुखार कम हो गया था। हीरा ने राहत की सांस ली और नायरा के पास झुककर उसकी बंद पलकों को देखती रही और फिर उसके माथे पर अपने हाथों से एक हल्का सा स्पर्श दिया। इजहार नहीं था, लेकिन हर स्पर्श में, हर टच में इजहार छुपा हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से झांक रही थी। नायरा की पलकें धीरे धीरे खुली, सर भारी था लेकिन बदन अब थका नहीं लग रहा था। उसने आंखें खोली। पास ही की कुर्सी पर ईदा नींद में झुकी बैठी थी। सर सामने की ओर लटका हुआ था, हाथ अब भी नायरा के हाथ से सटा हुआ। हीरा के चेहरे पर रात की थकावट साफ थी, पर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे किसी जंग को जीत लिया हो। नायरा हल्के सुर में बोली, अरे डॉक्टरनी साहिबा, इतनी सेवा तो भगवान भी नहीं करते। हीरा की नींद टूटी। वो चेप गई थी, मगर जल्दी से संभलते हुए बोली, बुखार 104 था। भगवान भी आ जाते तो मुझे ही तौलिया उठाना पड़ता। नायरा मुस्कुरा दी। ओह, तुमने मेरी जान बचाई। हीरा ने बात काट दी। अभी ड्रामा बंद करो और ये दवा खाओ, बुखार की गोली। वक्त पर नहीं ली तो दोबारा चढ़ जाएगा। रात तो तुम उठे ही नहीं। नायरा ने गोली की तरफ देखा, फिर मुंह बनाया। नहीं खाना, बहुत कड़वी है। हीरा ने आंखें तरेरी। नायरा, बच्चों जैसे नाटक मत करो, मुंह खोलो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। कहा ना खा लो। तो तुम जब तक प्लीज नहीं कहोगे नहीं खाऊंगी। हीरा ने गहरी सांस ली और थक कर बोली, ठीक है, प्लीज खा लो। नायरा ने शरारत से मुस्कुराते हुए दवा मुंह में रखी और पानी पिया। थोड़ी देर बाद हीरा उसके सीने की पट्टी बदल रही थी। जब उसकी उंगलियां नायरा के घाव के पास पहुंची तो नायरा की सांसें थम सी गई। हीरा का चेहरा एकदम नर्म था, आंखों में ध्यान और होठों पर खामोशी। एक पल के लिए उनकी आंखें टकराई और नायरा ने नजर फेर ली। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, जो हीरा साफ साफ महसूस कर पा रही थी। लेकिन दोनों चुप थे। हीरा ने पट्टी बांधी, फिर कहा, अब आराम करो, कोई बहादुरी की जरूरत नहीं है। नायरा मुस्कुराई मगर कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें कह रही थी कि हीरा, तुम बोलो ना, बस एक बार बोल दो। एक बार अपने दिल की बात मेरे सामने रख दो। जो तुम्हारी आंखें बोलती हैं उसे तुम जुबान से बोल दो। ये सारी बातें ये नायरा अपने मन में सोच रही थी, पर हीरा ने फिर वही दीवार ओढ़ ली। उसके होठ बंद थे लेकिन निगाहों में जज्बात बेकाबू थे। कुछ दिन बीत चुके थे। नायरा के जख्म धीरे धीरे भरने लगे थे, मगर उसके चेहरे पर एक चुप्पी बसने लगी थी। वो पहले जैसी बातूनी नहीं रही। अब ज्यादातर समय किताबों या खिड़कियों के बाहर देखने में बिता देती। हीरा ने कई बार नोट किया पर कुछ कहा नहीं, लेकिन इस दिन वो चुप ना रह सके। हीरा चाय लेकर आई और पूछा, तुम फिर वही बुक पढ़ रही हो? पिछले 4 दिन से यही चल रहा है। नायरा ने किताब बंद की और कहा, बस पढ़ने का मन है। हीरा उसके पास बैठ गई। मन में कुछ है या कुछ छुपा रही हो? नायरा ने जोर से हंसने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है मैं शेरलॉक होम्स के रहस्यमयी पेशेंट हूँ? हीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद, पर ये रहस्य ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। नायरा ने चाय का प्याला हाथ में लिया, नजरें खिड़की की ओर फेर ली।
और कहा, कुछ नहीं है हीरा, बस कभी कभी मन चुप रहना चाहता है। हीरा उसे देखते रही। चाय का भाप दोनों के बीच का एक अनकहा पर्दा बन गया। रात को हीरा जब मरहम लेकर आई तो नायरा चुपचाप करोड़ बदर कर लेट गई। हीरा उसके पास बैठे शर्ट के बटन खोले। नायरा की सांसें तेज हुई, लेकिन होठ फिर से सिल गए। हीरा का स्पर्श वैसा ही था, स्नेह से भरा लेकिन संयमित, जैसे वो हर स्पर्श से नायरा को भरोसा देना चाहती हो बिना कुछ कहे। पट्टी बांधते वक्त हीरा का हाथ हल्के से नायरा के होठों से छू गया। नायरा की आंखें बंद हो गए। अगले ही पल उसने नजरें फेर ली और हल्के से कहा, अब ठीक हूँ मैं, तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। हीरा कुछ कहने ही वाली थी पर चुप रह गई। वो उठकर वहीं सोफे पर जा बैठी, किताब खोली पर पढ़ी कुछ भी नहीं। कमरे में दो लोग थे, एक दिल की बात को दबा रहे थे और दूसरे उसे हर अंदाज में महसूस कर रहे थे। कुछ दिन और बीते और नायरा को वीरा की खामोशी खलने लगी थी। वो उसकी आंखों में अपने लिए प्यार महसूस कर सकती थी, लेकिन हीरा का ना कहना उसे अंदर अंदर खाए जा रहा था। और नायरा का सब्र अब जवाब देने लगा। हीरा जब भी उसके लिए कुछ करती अब उसे इरिटेशन होने लगी थी। और एक दिन उसने हीरा से कह दिया, क्या है, अब मैं ठीक हूँ, तुम जा सकती हो, जरूरत नहीं है मुझे अब तुम्हारी। तुमने मेरे लिए जो किया वो बहुत है, प्लीज जाओ। नायरा का गला भर्रा गया था। हीरा अब भी चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा, बस उठकर पास खड़ी एक कुर्सी अपनी ओर खींच ली और बैठ गई। धीरे से बोली, कभी कभी चुप रहकर भी साथ दिया जाता है, ये बात मैंने पहले भी कही थी। नायरा ने उसकी ओर देखा, पलकों में ताज्जुब और जो वहाँ फिर भी बंद थी। हीरा ने उसकी दवा की बोतल खोली, कॉटन उठाया और ड्रेसिंग की तैयारी करने लगी। हीरा ने धीरे धीरे पट्टी बदली। हर बार रुई जख्म से लगती तो नायरा की आंखें सिकुड़ जाती, लेकिन इस बार उसने एक भी शिकायत नहीं की। शायद इसलिए कि अब दर्द देने वाली जिंदगी थी और मरहम बन गई थी हीरा। हीरा ने आखिरी पट्टी लगाते हुए उसकी आंखों में झांका और कहा, अब ठीक है, थोड़ा आराम मिलेगा। नायरा ने पल भर को नजरें झुकाई, जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पाई। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। फिर नायरा की आवाज टूटी, कमजोर पर साफ, कब तक रुकोगी? हीरा मुस्कुराई और बोली, तुम कब तक भगाओगी? नायरा हौले से हंसी और कहा, मैं भगा रही हूँ। और फिर एक लंबा सन्नाटा। हीरा वही कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठ गई, जैसे यही उसका घर हो। नायरा ने देखा, हीरा की आंखें थकी हुई थी पर डरी हुई नहीं थी। चेहरे पर ना कोई उम्मीद थी ना कोई शिकवा, बस एक ठहराव, जैसे कोई नदी सूखे किनारे पर बैठी बिना आवाज के बह रही हो। हीरा नायरा को देख रही थी और हीरा को एहसास हो रहा था कि नायरा शायद हीरा का वही इम्तिहान है जिससे वो हर बार टालती रहती है। लेकिन हीरा ने नायरा के लिए दरवाजा खुद बंद कर लिया था। 3 दिन बीत चुके थे। नायरा ने न चाय मांगी न पट्टियां बंधवाई। हीरा समझ गई थी कि नायरा के दिल में अब चीजें चुप रही थी। नायरा की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। शाम को वो हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुई। नायरा की तरफ पीठ करके कुछ ले रही थी कि अचानक से
दुपट्टा उसके गले से गिर गया। वो झुकी तो नायरा को ईरा के बैग पे कुछ निशान दिखे। नायरा ने उठ के उन निशानों को छुआ और पूछा, ये क्या है? ईरा एकदम से घबराई, उसकी सांसें तेज हो गई, हाथ पैर कांपने लगे और वो पीछे हटी। नायरा, अपनी हद में रहो। नायरा शॉक्ड थी। नायरा ने कहा, क्या हो गया? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से, बेड पे बैठो अपने। ये जख्म कैसा है? लेकिन ईरा ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। नायरा खामोश, फिर ना उम्मीद, चुपचाप बैठी रही। वो पूरा दिन बीत गया। नायरा कमरे में आई, ना नायरा ने कुछ कहा। अगले दिन शाम को ईरा हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुई। नायरा खिड़की के पास बैठी थी, पीठ मोड़े। उसने कहा, घाव ठीक है? नायरा ने जवाब दिया, जो दिखते हैं हाँ, बाकियों का तुम डॉक्टर नहीं बन पाई। नायरा की आवाज में बर्फ थी। ईरा चुप। नायरा मुड़ी और पूछा, एक बात पूछूं? इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, दिखता है सब कुछ, तो डरती क्यों हो ईरा? क्या लगती हूँ मैं तुम्हें? कोई हादसा? ईरा कुछ बोलने वाली थी पर शब्द अटक गए। नायरा ने फिर कहा, तुम मुझसे नहीं डरती, तुम खुद से डरती हो कि अगर तुम खुल गई तो फिर झूठ, मजबूरी, डर के पीछे नहीं छुप सकोगी। ईरा की आंखें भर आई थी। नायरा ने कहा, मैं तुमसे कभी परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं कर रही हूँ ईरा, बस सच की थी। इतनी मोहब्बत करके भी तुम बस उसे छुपा के जी रही हो। ये मोहब्बत नहीं है, ये सजा है मेरे लिए। हीरा ने उसे समझाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो नायरा ने हाथ पीछे कर लिया और बोला, अब मत आना। अब अगर जाओ या आओ तो डर छोड़ के आना, या फिर कभी लौट के मत आना। तुम्हारे इन जख्मों की, जिस तरह मेरे इन जख्मों की तुम दवा बनी हो ना, ऐसे तुम्हारे उन जख्मों की मैं दवा बनना चाहती हूँ, जिसे तुम मुझसे छुपाती हो, जिन्हें तुम बताती नहीं हो, जो जख्म तुम्हें मेरा होने से रोकते हैं। मुझसे प्यार करती हो, मेरे प्यार को समझती हो, लेकिन फिर भी मुझसे दूर भागती हो। हीरा की नजरों में सुलगता सा मौन था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, तुम घुटन कहती हो? कहती हो मैं तुमसे अपना जख्म बांटूं? नहीं। नायरा ने बात काटते हुए कहा, तो क्या करना चाहती हो तुम? ना पास आती हो ना दूर जाती हो, क्या रिश्ता है? नाम दो ना इसे। तुम्हारे बिना अधूरी हूं मैं। मेरा तो सब कुछ अधूरा है हीरा, सब कुछ अधूरा है। यहाँ तक कि मेरा नाम भी तुम्हारे बिना अधूरा है। नाम है, जब तक ईरा ना लगे तब तक वो नायरा नहीं बनता। इससे ज्यादा मेरे अधूरेपन की क्या कहानी होगी कि जिसका नाम भी ईरा के बिना अधूरा हो। नायरा के मुंह से ये शब्द सुन के ईरा चुप हो गई थी। उसके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं था। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।